यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, फर्न की स्त्रीधानी में ग्रीवा होती है। तो जो स्त्रीधानी होती है उसमें ग्रीवा किस प्रकार की होती है, ये प्रश्न पूछा गया हमसे। ठीक है, स्त्रीधानी को हम बोलते हैं यहाँ पर आर्कीगोनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, आर्कीगोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो आर्कीगोनियम के अंदर जो फर्न होते हैं उनके अंदर एक छोटी सी ग्रीवा होती है। तो वो ग्रीवा कैसी होती है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, यहाँ पर ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है आर्कीगोनियम है। ठीक है, ये आर्कीगोनियम जो होती है इस थैलस के अंदर, ये इसका थैलस है। ठीक है ना, यानी कि गैमेटोफाइट प्लांट है इसका, ये स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर बीजाणु बनते हैं स्पोरोफाइट, और ये वाला जो होता है ये गैमेटोफाइट होता है। ठीक है ना, ये क्या है, गैमेटोफाइट प्लांट है। तो ये जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है इसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ जो मेल जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम, सॉरी एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल को बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं जी, आर्कीगोनियम। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये बिल्कुल छोटी सी संरचना होती है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, जो हल्की सी थोड़ी सी कर्व्ड होती है, यानी कि हल्की सी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं वो है कि ये लंबी और सीधी होती है, तो ऐसा नहीं है। लंबी और मुड़ी हुई होती है तो लंबी नहीं होती है, इसके अंदर धसी हुई होती है, जो थैलस होता है इसके अंदर धसी हुई रहती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। छोटी एवं सीधी होती है, छोटी तो होती है लेकिन कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा हमारा। आंसर रहेगा नंबर 4, छोटी एवं मुड़ी हुई संरचना होती है। ठीक है, तो ये फर्न के अंदर जो आर्कीगोनियम होती है वो कैसी होती है, छोटी एवं मुड़ी हुई संरचना होती है। ओके, थैंक यू।